लास्ट वीडियो में हमने 7 प्रिंसिपल किए थे फ्यूल के एंड नाउ वी विल डिस्कस 8 प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जब सारा वर्क एक ही जगह हो, डिसीजन मेकिंग एक ही पर्सन डिसाइड करता है, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। बट डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जब आप पावर को डिस्पर्स कर देते हो, मतलब डिवाइड कर देते हो। इसको आप एक स्कूल के एग्जाम्पल से ले सकते हो कि जैसे एक प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल से वर्क डिवाइड होता है टीचर्स में, टीचर्स डिवाइड कर देती है स्टूडेंट में, स्टूडेंट में कैसे करती है कि क्लास है, क्लास में एक मॉनिटर डिसाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसके अब इसने बोला, जैसे इसके एग्जांपल आपको एक और है पंचायत। इंडिया में क्या है, हर विलेज में पंचायत बनी हुई है। तो पंचायत को क्या है, पंचायत को पावर दे रखी है गवर्नमेंट ने कि वो ग्रांट प्रोवाइड करवाती हैं विलेजेस में, जैसे जिस तरह की डेवलपमेंट की जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग फंड प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। और पंचायत को फंड गवर्नमेंट देती है। तो ये क्या है, एक डिसेंट्रलाइजेशन का अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन इज स्केलर चेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली पेपर में आ जाता है। स्केलर चेन में क्या होता है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कौन कौन होते हैं, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है इसने, जैसे एक फॉर्मल लाइन होती है, ज़्यादातर क्या होता है हाईएस्ट लेवल से लोएस्ट लेवल बात होती है, जो मैनेजर्स होते हैं या हायर लेवल होते हैं, किसी ने भी बात करनी है तो वो पोजीशन के अकॉर्डिंग बात जाती है उन तक। जैसे इसमें आपको बता रखा है ए है और उनके नीचे बी काम करता है, बी के नीचे सी डी ई एफ और ए के नीचे इधर एल एम ओ पी। तो इन्होंने कहा वैसे तो क्या होना चाहिए, जैसे एफ को बात करनी है वो ई से करेगा, फिर डी से, फिर सी से, सी फिर बी से करेगा और बी फाइनली ए से करेगा। तो इन्होंने कहा जैसे एक प्रॉब्लम आई, जैसे कि ई को बात करनी है डायरेक्ट ओ से, तो एक तो चैन कैसे होगी, ई टू डी, डी टू सी, सी टू बी, बी टू ए, देन ए टू एल, एल टू एम, एम टू ओ। तो उसने कहा यहाँ पे फ्यूल ने ये कहा था कि भी अगर इमरजेंसी है तो वो डायरेक्ट भी लिंक कर सकते हैं। अगर वैसे तो फॉर्मल चलना चाहिए ये, बट अगर इमरजेंसी है या फिर कोई ऐसी कंडीशन है कि आपको ज़रूरी है तो एक लोअर लेवल का पर्सन डायरेक्ट सीईओ से भी बात कर सकता है या फिर डायरेक्ट जैसे ईओ से भी डायरेक्ट लिंक कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आपका है ऑर्डर। ऑर्डर में क्या बोला है, हाँ ऑर्डर में इसने कहा था कि जो पीपल और मटेरियल है वो सुटेबल प्लेस पे होना चाहिए, कि जहाँ पे जो चीज़ होनी चाहिए वहीं पे होनी चाहिए। इससे क्या होता है, फिक्स प्लेस होगा अगर एवरीथिंग, फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ का, हर मटेरियल का, हर पीपल का फिक्स प्लेस होना चाहिए। उससे क्या होगा, जो अननेसेसरी डिले होती है या टाइम वेस्टेज है वो कम होगी। नेक्स्ट वन इज इक्विटी। इक्विटी में डायरेक्ट सिंपल सा था कि काइंडलीनेस और जस्टिस होना चाहिए, मैनेजर का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए मैनेजर और वर्कर के बीच में, कि मैनेजर्स का जो लॉयल्टी और डिवोशन होना चाहिए काम के लिए, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि तो क्योंकि वर्कर्स का एज, सेक्स या किसी भी बिहाफ पे, रिलीजन पे, कास्ट पे, किसी भी वे में किसी भी वर्कर का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सबके लिए। नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का मतलब पर्सोनल को रखना। जब भी आप किसी पर्सन को अपॉइंट करते हो फर्म में तो उसके लिए रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, ठीक है। तो ये कहता है, ये कंसेप्ट कहता है प्रिंसिपल की जो एम्प्लॉय है उनकी टर्नओवर मिनिमम होनी चाहिए। टर्नओवर मिनिमम का मतलब जो एम्प्लॉय निकल रहे हैं हर साल वो कम से कम होने चाहिए। आपके कम से कम फिक्स टाइम पीरियड होना चाहिए कि इतने टाइम आपका जो एम्प्लॉय है वो फर्म में रहेगा, और आप उसको उसकी 1 मंथ की परफॉर्मेंस, 2 मंथ की परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं निकालोगे। एटलीस्ट एक टाइम पीरियड होगा जिसमें वो खुद को प्रूव कर सकता है, 1 साल 2 साल, क्योंकि उसी में उसकी जो आउटपुट है वो निकल के आएगी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और इससे क्या होगा, जब आप उनको स्टेबिलिटी रखोगे तो आपका रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन का, ट्रेनिंग का जो आपके खर्चे हैं वो भी आपके कम होंगे। नेक्स्ट वन इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में इसमें बोला है सिंपली सा ये कि इसमें इनिशिएटिव लेना कि आप मोटिवेट करो वर्कर्स को कि भी आप सेल्फ मोटिवेट हो फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैनेजर्स की भी जिम्मेवारी है कि वो उनको रिस्पॉन्सिबल है वो कि उनको मोटिवेट करें, उनसे सजेशंस लें। ये हमने लास्ट में भी किया था कंस्ट्रक्टिव सजेशन में कि आप उनसे सजेशंस लो। अगर आप उनसे सजेशंस लोगे और अगर आपको उनके सजेशंस अच्छे लगते हैं तो उनको आप उनकी प्रेज़ करो, उनको रिवॉर्ड दो, ठीक है। तो इससे भी डेफिनेटली परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आती है। स्पिरिट डी क्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आ जाता है। इसमें स्पिरिट डी क्रॉप्स में कहा था कि मैनेजर्स को जनरली क्या करना चाहिए, टीम वर्क को प्रमोट करना चाहिए, कि जो अलग अलग इंडिविजुअल है सबको अलग अलग नहीं चलना है, एक टीम में चलना है, यूनिटी के साथ चलना है, ठीक है। तो उनमें टीम स्पिरिट होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। अगर टीम वर्क होगा तो आप रिजल्ट अच्छे निकालोगे, बट अगर टीम वर्क नहीं होगा, सारे अलग अलग चलेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होंगे तो आपका कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आपको लॉस होगा, ठीक है। तो आपको मैनेजर की क्या जिम्मेवारी बनती है कि आई से उनको शिफ्ट करके वी पे शिफ्ट करें। ओके, तो आपके 14 प्रिंसिपल डन हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।